हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पूरी स्ट्रेटजी। जैसे कि बहुत सारे आप लोग कमेंट कर रहे थे कि कंप्लीट सिलेबस बताइए, कैसे प्रिपरेशन करना है वो बताइए, बुक लिस्ट कौन कौन सी है वो बताइए। तो मैं आपको इसमें डिटेल में बहुत अच्छी तरह बताने वाला हूं और मैं वही चीज़ बताऊंगा जिससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। ऐसा ना हो कि आप टाइम वेस्ट में लगे रहें कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ते रहें और उनमें से क्वेश्चंस ना आएँ। तो वो हम प्रोसेस के लिए इसमें बात नहीं करेंगे, हम उस बारे में बात करेंगे जिससे आपका पेपर बहुत अच्छी तरीके से निकले। तो वही चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डबल जो है ग्रुप कोड 2 उसके बारे में यहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट हैं ये आप देखिएगा। एक तो कंप्लीट सिलेबस पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर बुक लिस्ट के बारे में आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सी बुक हैं ये जो आपको फॉलो करनी है, और फिर किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपके लिए बताऊँगा, ठीक है। मैंने कैसे की थी मैं उस तरीके से बता रहा हूँ, और उसमें से जो पॉइंट आपको अच्छा लगे वो आप जो है उसमें से चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई अन्य बुक अपनी प्रिपरेशन में ऐड करना चाहें तो उसे भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कंप्लीट सिलेबस, इसे आप एक बार देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक वीडियो जो है डाल भी चुका हूँ, इसी की डाला है मैंने, जो नंबर 1 है सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल। इसे हम बोलते हैं CCS। CCS मतलब सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964। इसमें बताया गया है कि एक एम्प्लॉय के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जितने रूल हैं उसमें एम्प्लॉय की लिए हैं, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में तो ये बताया गया है, जिसका मैं पार्ट 1 जो है अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है और पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है CCS पेंशन रूल। CCS का मतलब सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 2021, ये हमारे लिए पढ़ना है। उसके बाद है जनरल फाइनेंशियल रूल 2017। इसमें क्या है, इसमें जो है कैसे जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वो कैसे इक्विपमेंट को प्रोक्यूरमेंट करती हैं और किस तरीके से उनको सेल किया जाता है, ये सारी प्रोसेस हम सीखेंगे जनरल फाइनेंशियल रूल्स में। और CCS पेंशन रूल्स जो था, और ये पेंशन जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, पेंशन के बारे में इसमें रूल्स हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे इसके बाद। इसमें है फिर नेक्स्ट आप देखेंगे, फिर है CCA रूल्स। CCA मतलब क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल 1965। इस रूल में बताया गया है टोटल जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलती है किसी भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसके खिलाफ, अगर वो कोई ऐसा क्राइम कर देता है कि उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चले, तो उसका पूरा प्रोसेस बताया गया है, कैसी कैसी उसमें मतलब उसे सस्पेंड किया जा सकता है, सस्पेंशन कैसे होता है, तो सारा प्रोसेस वो इसमें बताया गया है CCA रूल्स में, जिसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील। ये जो फुल फॉर्म है, ये एम्स क्री जो फर्स्ट वाला हुआ था, एम्स क्री जो हुआ था फर्स्ट वाला, उसमें जो है ये फुल फॉर्म पूछी गई थी CCA की, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील, ठीक है। तो और उसके बाद देखिएगा आप CCS मतलब सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स 1972। इस रूल्स में छुट्टियों के बारे में बात है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय किस तरीके से छुट्टी ले सकता है, कौन कौन सी छुट्टियां उसे मिलती हैं, मेल को फीमेल को कौन कौन सी छुट्टी मिलती हैं और किस तरीके से उसे अप्लाई करना है, सारी जानकारी इसमें दी गई है, तो इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है CCS LTC रूल। LTC मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन, जो कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए दिया जाता है। ये है, इसका नाम है CCS LTC रूल 1988। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये थोड़ा छोटा है, एक ही वीडियो में ये लगभग कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है CSMOP 2022 का ये अपडेटेड वर्जन है। CS मतलब सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल ऑफिस प्रोसीजर। इसमें एक गवर्नमेंट ऑफिस में कैसे मतलब वर्किंग होती है, क्या जो ऑफिस है आपका, जो वर्क करने का प्रोसेस है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, कैसे फाइल मूवमेंट होता है, किस तरीके का ऑफिस का स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से उसमें जैसे लेवल बने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं CSMOP में बताई गई हैं, वो हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी लगभग एक वीडियो में कवर हो जाएगा, बहुत बड़ा ये एक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसे भी हम कवर करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से अगर कवर करेंगे तो मैक्सिमम दो वीडियो बन सकती हैं, ठीक है। और जो भी हम कवर करेंगे ये मैं पहले आपको बता दूं, उसके बाद आगे चलेंगे। जो भी हम कवर करेंगे बहुत डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि थोड़ा पढ़ के छोड़ दिया और पेपर में क्वेश्चन अगर नहीं बने तो उसका पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट है FRSR का मतलब फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स। तो ये FRSR में बहुत सारे रूल्स आते हैं, मैं आपको अभी इसमें दिखाऊंगा कौन कौन से रूल्स जो हैं FRSR में आते हैं। तो वो
मतलब काफ़ी सारे रूल्स हैं, तो वो हम FR SR में पढ़ेंगे। SR में मतलब TA रूल्स हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और जो FR है, FR में जैसे ज्वाइनिंग टाइम है, या फिर HVA है, हाउस बिल्डिंग अलाउंसेस है, या फिर बहुत सारे रूल्स जो हैं, डेप्यूटेशन अलाउंसेस है, हम सारा इसमें कवर करेंगे। और ये FR बहुत बड़ा एक टॉपिक है, लगभग 3 वीडियो भी इसमें हो सकते हैं, 3 या 4 वीडियो, ठीक है। तो इसको हम कवर करेंगे। इसके बाद में हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, जो कि इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार जो एम्स की थर्ड हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन जो है इससे पूछे गए थे, तो ये वाला भी हम कवर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और इसमें बेसिक क्वेश्चन आए थे, तो वो सारे हम वीडियो में इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग ये आपका जो है 90% सिलेबस है, जो कि डोमेन वाला सिलेबस है, ठीक है। बाकी जो 10% क्वेश्चन जो मतलब पूछे जाएंगे, वो हम जो है इंपॉर्टेंट जो MCQ की जो वीडियोस करेंगे वहाँ से हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा आपका सिलेबस। जो भाई कमेंट कर रहे थे कि मुझे बताइए कि क्या सिलेबस है पूरा, तो ये आपका सिलेबस है। इसके अलावा भी अगर मुझे लगेगा बीच में कि कोई और टॉपिक है, मैं और सर्च कर लूँगा। अगर कोई और ऐसा क्वेश्चन है जो आया है, तो वो भी मैं आपको उसमें करा दूँगा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि बुक लिस्ट में अगर मैं आपको बताऊं मेरी बुक लिस्ट, तो मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करूंगा। ये एक बुक है जहां से सीधे सीधे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं आते, बट कुछ क्वेश्चन यहां से जो है सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जिसमें एम्स की जो 2 वाला हुआ था उसमें तो डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और जो 3rd वाला हुआ है उसमें हालांकि कम आए हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है ये वाली बुक ले सकते हैं। ये क्वेश्चन बैंक ऑन सर्विस रूल्स एंड फाइनेंशियल रूल्स ये है, ठीक है। और ये करीब मेरी समझ से ये 999 रुपये की ये जो है मिल जाएगी। ये आप ले लीजिएगा, कहीं से भी ले सकते हैं आप, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से आपका मन करे। और अब कैसे प्रिपरेशन करनी है वो आप एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। मैंने कैसे की मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ, और आप भी कैसे कर सकते हैं। और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि हम इसमें क्या और ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने यहाँ पर देखिए पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, देखिएगा पॉइंट वाइज मैंने लिखा है। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो आपको वॉच करना है, ठीक है, और विथ फुल अटेंशन, पूरी अटेंशन के साथ आप वीडियो वॉच करेंगे। जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और कम से कम 2 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको वीडियो के समझ में आएंगे, क्योंकि उसमें रूल्स बताए गए हैं, ज़्यादातर रूल नंबर हैं और रूल्स हैं, तो उसमें समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आप अगर 2 बार देख लेंगे तो आपके लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा थोड़ा सा, और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, बहुत ही कंसाइज वे में। बहुत मतलब जो मैंने पॉइंट्स बताए सिर्फ उन पॉइंट्स को आपको लिख लेना है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और बाकी आप जब 2 बार वीडियो देख लेंगे तो कुछ आपको याद भी हो जाएंगे, और बाकी जो बचे वो आपको शॉर्ट्स नोट्स में लिख लेना है, बहुत कंसाइज तरीके से, बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं करना है। बहुत छोटे नोट्स बना लेना है जो आप एग्जाम टाइम पे रिवाइज कर पाएँ तुरंत, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप ये काम पूरा कर लेते हैं उसके बाद में, जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कंडक्ट रूल की जो क्लास है अभी आपकी कराई है, ठीक है। कंडक्ट रूल अभी मैंने एक पार्ट डाला है, ठीक है। जब मैं पार्ट 2 डाल दूंगा तो ये कंडक्ट रूल ख़त्म हो जाएंगे। उन कंडक्ट रूल को आप कम से कम 2 बार देखें तब आपके समझ में आएंगे। 2 बार देखने के बाद फिर शॉर्ट एक नोट्स बनाएं, ठीक है, मुश्किल से 1 या 2 पन्ने के नोट्स बनाएं उनके, ठीक है। उन्हें लगभग 1 बार रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद फिर तुरंत उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से, जो मैंने किताब जो ऊपर आपको बताई है ये वाली किताब ले लीजिएगा, आप वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद फिर बस उतना ही काम उस पर करना है। फिर आपको बस 1-2 बार फिर रिवाइज कर लेना है जब एग्जाम टाइम आएगा फिर, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है सारे चैप्टर्स यहाँ पर निपटा लेने हैं। फिर उसके बाद में लास्ट टाइम में जब पेपर का टाइम जब नज़दीक आएगा, जब हम सारा थ्योरी का जो वीडियो होंगे, जो भी थ्योरेटिकल वीडियो होंगे वो हम कंप्लीट कर चुके होंगे यहाँ पर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में मैं आपको MCQ कराऊंगा कुछ वीडियोज़ में, ठीक है। वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, वो ज़रूर देखना है। ये जो MCQ हैं इस वाले जिसमें जो बुक में है, उससे थोड़ा सा हट के मैं कराऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से एलेबोरेट करके दिए गए थे, जिसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा थी। तो उस तरीके के क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे तो आपको क्या होगा, वहाँ पर पेपर में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप उन क्वेश्चंस के हैबिचुअल हो चुके होंगे। तो वो क्वेश्चंस की वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, वो मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊँगा। बाकी ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये तो आप ज़रूर करिएगा, इसको 1 या कम से कम 2 बार इस किताब को भी लगाइएगा, ठीक है। और 2 बार वीडियो भी देखिएगा और शॉर्ट्स नोट्स बनाइएगा, उन शॉर्ट्स नोट्स को रिवाइज करिएगा। तो इतने तरीके से आपको यहाँ पर जो है तैयारी करनी है, ठीक है। और कुछ भाइयों ने यहाँ पर कमेंट भी किया था कि यहाँ पर कि
हमें मतलब कितने टाइम तक पढ़ना है, तो आप खुद सोच सकते हैं। आपके लिए कम से कम पहला आपको वीडियो देखना है, ठीक है, वीडियो भी देखना है, वीडियो भी कम से कम 2 बार देखना, तब आपके समझ में आएगा अच्छी तरीके से। फिर दूसरा आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके अलावा तीसरा क्या करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस भी कम से कम 2 बार करनी पड़ेगी, ठीक है, तब आपको वो चीज़ ध्यान रहेंगी। फिर आपको लास्ट टाइम में खुद का रिवीजन तो करना ही है, साथ में ये MCQ वाली वीडियोज़ में डालूंगा, वो आपके लिए देखना है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं एक दिन में आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, लगभग 1 महीना ही आप मानकर चल सकते हैं। और 1 महीने में इतना कुछ करना मतलब आपको डेली कम से कम ज़्यादा नहीं तो 8 घंटे तो पढ़ना ही होगा, तब आप इतने इसमें जो है अपनी रैंक सिक्योर कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना तो आपको पढ़ना ही होगा, आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी बुक पूछी थी और प्रिपरेशन कैसे करना है वो पूछा था, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया है। और भी कोई अगर आपका डाउट हो तो वो डाउट जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और, एक कमेंट आया था कि हम स्वामी वाली जो हैंडबुक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप जो हैंडबुक है अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ उसको आप जल्दी समझ जाएंगे और हैंडबुक पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, और फिर वो चीज़ें आपको जो है जल्दी मतलब फिर समझने में भी समय लगेगा, और फिर उसमें ज़्यादा डिटेल में दिए हुआ नहीं है, उसमें बहुत चीज़ें शॉर्ट में दी हुई हैं और उतना क्वेश्चन उससे बनता नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, और उससे ना लेके मेरी समझ से आप इससे प्रैक्टिस करेंगे और ये वीडियोस देखेंगे तो आपका अच्छा खासा यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर उस बुक में से भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं वो आपके लिए इन वीडियोस में ऐड ऑन कर दूंगा, मेरे पास अपडेटेड बुक है, ठीक है, तो मैं उस बुक से अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप क्या है, अब आपको कमेंट कर बताना है, अगर और कोई चीज़ अगर आपको जानकारी देनी है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।